हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का जो वीडियो है मेरा रिक्वेस्टेड वीडियो है। इस तरह का टॉप मैंने पहले ही अपलोड किया हुआ है जिसे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। तो उसमें मुझे काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि इसमें कितना कपड़ा लगेगा और इसका शोल्डर कैसे बना है। तो ये देखिए, ये मेरा जो टॉप है इसी टॉप का मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो इस टॉप को मैं दिखा देती हूँ। तो ये देखिए प्रकार से रहेगा, अगर आप वियर करेंगे तो ये इस तरह से इसका लुक आ जाएगा। और इस तरह से देखिए इसका शोल्डर इस प्रकार से है, यहाँ पे आप देख सकती हैं। और यहाँ पे मैंने इसको अटैच किया हुआ है और इस ग्रीन वाले में मैंने इसको अटैच नहीं किया है। तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से दिखेगा। और यहाँ पे देखिए मैंने स्लीव का जो एरिया है उसको मैंने स्टिच नहीं किया है। आप चाहें तो जिस तरह से शोल्डर है उसी तरह से आप स्लीव को भी स्टिच कर सकती हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि इस टॉप को बनाने के लिए आपको कितना कपड़ा लेना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कपड़ा हमें कितना लेना है। तो अगर आप क्रॉप टॉप बना रही हैं तो आपको 1 मीटर कपड़ा लगेगा, चाहे आपकी साइज़ एल आती हो, एक्सएल आती हो या डबल एक्सएल आती है, आपका 1 मीटर कपड़े में हो जाएगा। और अगर आप अपने टॉप की लेंथ ज़्यादा रखना चाहती हैं, यानी कि हिप राउंड तक अगर आप टॉप की लेंथ रखना चाहती हैं, तो भी आपको 1 मीटर ही कपड़ा लेना है। जैसे कि आप ये ग्रीन वाला टॉप देख रही हैं, ये क्रॉप टॉप है और इसकी जो चौड़ाई है वो 1 मीटर से कम ही थी। अगर आप लेंथ ज़्यादा रखना चाहती हैं तो आप जो भी कपड़ा लें उस कपड़े की चौड़ाई आप देख लें कि 1.5 मीटर से ज़्यादा हो, 1.5 मीटर से कम ना हो उसकी चौड़ाई। और अगर कपड़े की चौड़ाई 1.5 मीटर नहीं है तो आप 1.5 मीटर कपड़ा ले लें, उसमें आपका टॉप आराम से तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1.5 मीटर कपड़े को लिया है और 1.5 मीटर मैंने कपड़ा इसलिए लिया है ताकि आपको अंदाज़ा लग पाए कि आपका कपड़ा कितना लगेगा और कितना बचेगा। तो ये देखिए इस कपड़े की ये इसकी लंबाई है और ये कपड़े की चौड़ाई है। तो सबसे पहले कपड़े को हमें इस प्रकार से चौड़ाई में फोल्ड करना है, विथ वाइज इसको हम फोल्ड कर लेंगे। नीचे हमारा खुला वाला साइड है और ऊपर की साइड में बंद वाला साइड है। उसके बाद हम इसकी लेंथ देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे टॉप की लेंथ जो है वो 20 इंच रख रही हूँ और 20 इंच में मेरा 5 इंच एक्स्ट्रा ऐड होगा। तो ये मेरा टॉप इस तरीके से आराम से आ जाएगा इसमें। और इसको इस प्रकार से 4 फोल्ड में हम कर देंगे। तो यहाँ पे जितना भी मैंने कपड़ा फोल्ड किया है उतनी दूरी पर मैंने इसको आयरन कर दिया है। अब हम इस पे मार्किंग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमें 3.5 इंच की दूरी पर, यानी कि 3.5 इंच की दूरी पर मार्क करना है। और मार्क करने के बाद इस प्रकार से लाइन बना देना है। और लाइन बनाने के बाद जो हमारी लाइन है उस लाइन से हम मार्किंग शुरू करेंगे। तो शोल्डर का हम हाफ लेंगे। तो मेरे मेजरमेंट में 7.5 इंच 7.5 इंच है। 7.5 इंच में हम 2 इंच कम करके यहाँ पे नेक के लिए मार्किंग करेंगे, यानी कि नेक विड्थ होगा जो हमारा। तो 5.5 इंच की दूरी पर मैंने मार्क किया है। उसके बाद मैंने 3 इंच यहाँ पे शोल्डर के लिए मार्किंग की है और 5.5 इंच मैं यहाँ पे स्लीव के लिए लूँगी। 5.5 इंच हमारा स्लीव हो जाएगा। उसके बाद हम लेंथ की मार्किंग कर लेंगे। तो टॉप की लेंथ है 20 इंच और उसमें 1 से 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे नीचे से फोल्ड करने के लिए। तो इस तरीके से मैंने 21.5 इंच पर मैंने मार्क कर दिया है। और मार्क करने के बाद यहाँ पे भी हम लाइन बना देंगे। उसके बाद हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल मैं यहाँ पे ले रही हूँ 7 इंच। आप 7 इंच ही लें ताकि हमारी आर्म होल जो है वो टाइट ना हो। उसके बाद 7 इंच की दूरी पर एक और मार्किंग करेंगे। और जो हमारी फर्स्ट वाली लाइन है उस पर हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट का हम 4th भाग लेंगे, चौथा हिस्सा लेंगे। तो यहाँ पे आ रहा है मेरा 8.5 इंच, उसमें 1 इंच मैं एक्स्ट्रा ऐड करके मार्क कर रही हूँ, यानी कि 9.5 इंच की दूरी पर मैं मार्क कर रही हूँ 9.5 इंच पे। उसके बाद हम कमर की मार्किंग करेंगे। तो कमर का भी हम चौथा हिस्सा लेंगे। तो 7.5 इंच कमर है, उसमें भी 1 इंच मैंने लूजिंग दिया है। तो मैंने 8.5 इंच की दूरी पर मार्क कर दिया है। उसके बाद हम हिप की मार्किंग करेंगे। हिप का भी चौथा हिस्सा लेंगे। तो हिप है 9 इंच, 9 इंच में भी हम 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो आएगा 10 इंच। 10 इंच पे मैंने मार्क कर दिया है और मार्क करने के बाद इस प्रकार से इसको मिला देना है। और इस तरीके से मिलाने के बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। और इस प्रकार से हमें सीधी ही कटिंग करनी है। जो हमने मार्किंग की है उस पर कट नहीं करना है। हमने मार्किंग स्टिचिंग के लिए की है, उस मार्किंग पे हमारी सिलाई चलेगी। तो इस प्रकार से मैंने इसको कट कर दिया है। कट करने के बाद इसको इस तरह से खोल देंगे
और जो ऊपर वाला बंद वाला साइड है इसको भी हम कट करके अलग कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा दोनों पार्ट फ्रंट और बैक तैयार हो जाएगा, अलग अलग हो जाएंगे। ये देखिए मैंने इसको कट कर दिया है। कट करने के बाद ये देखिए हमारा दोनों पार्ट अलग हो चुका है और ऊपर पे जो हमने 3.5 इंच की दूरी पर मार्क किया था वो हमारा कॉलर बन जाएगा इस प्रकार से। तो सबसे पहले हम इस प्रकार से 3.5 इंच की दूरी पर दूसरे वाले साइड में भी लाइन बना देंगे। जो भी हमने मार्किंग इस साइड में की है सेम वही मार्किंग हम उस वाले साइड में भी, दूसरे वाले साइड में भी करेंगे। वही मार्किंग हम दूसरे वाले साइड में भी कर लेते हैं। तो इस तरीके से नीचे हमारा है 5.5 इंच, यहाँ पे हमारा 4.5 इंच है और इस वाले लाइन में हमारा 5.5 इंच है। तो इस प्रकार से इसको मैंने मार्क कर दिया है और उसके बाद शोल्डर के लिए मैंने 3 इंच ले लिया है और उसके बाद हमें इस प्रकार से लाइन को मिला देना है। तो सबसे पहले हम ऊपर से किनारी को स्टिच कर लेते हैं। इस प्रकार से दोनों किनारी को हमें फोल्ड करके स्टिच करना है। दोनों पार्ट की किनारी को मैंने स्टिच कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकती हैं जो हमारा शोल्डर में कॉलर बन के आएगा उसकी किनारी को इस प्रकार से स्टिच कर लिया है। उसके बाद इस तरीके से जो हमने शोल्डर के लिए मार्किंग की थी दोनों साइड में, इस वाले साइड में दोनों साइड के शोल्डर को हम स्टिच करके दोनों पार्ट को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने दोनों शोल्डर को स्टिच कर लिया है। मार्किंग करते समय हमने नेक विड्थ जो था वो 5.5 इंच लिया था, यानी कि दोनों शोल्डर के बीच में हमारा 11 इंच आना चाहिए। तो इस प्रकार से देखिए ये हमारा 11 इंच आराम से आ रहा है, यानी कि हमारी दूसरे वाली साइड में भी जो हमने मार्किंग की थी वो हमारी मार्किंग सही है। और जो स्लीव था वो हमारा 5.5 इंच था, तो हम दूसरे वाले साइड में भी 5.5 इंच ही लेंगे। और शोल्डर को स्टिच करने के बाद ये देखिए हमारा कॉलर जो है वो बन के इस प्रकार से आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा फ्रंट और बैक दोनों तैयार हो जाएगा। और इस प्रकार से शोल्डर जोड़ने के बाद हम इस किनारी को इस तरीके से फोल्ड करके स्टिच करेंगे और सेम इसी प्रकार से हम दूसरे वाले साइड में भी फोल्ड करके स्टिच करेंगे। इस प्रकार से हम फ्रंट और बैक दोनों के पार्ट को फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। तो मैं आपको स्टिच करने के बाद दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने दोनों पार्ट को स्टिच कर लिया है और यहाँ पे कॉलर जो है वो मैंने फ्रंट और बैक दोनों के पार्ट में अटैच कर दिया है। आप चाहें तो नहीं करेंगी तो भी चलेगा। इस प्रकार से मैंने इसमें अटैच कर लिया है और इस तरह से स्टिच करने के बाद हम नीचे आधा इंच करके हम 1 इंच फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने नीचे भी फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। नीचे फोल्ड करके स्टिच करने के बाद हमने जो मार्किंग की थी उसको भी हम स्टिच कर लेंगे, इस वाले लाइन को। और यहाँ पे देखिए मैंने इसको स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद ये कुछ इस प्रकार से आएगा और उसके बाद ये जो हमारा है आर्म होल है और यहाँ पे हमारा नेक आ जाएगा और ये हमारी स्लीव आ जाएगी। अगर आपको स्लीव में कटिंग नहीं पसंद है तो आप चाहें तो शोल्डर की तरह पूरे स्लीव को भी स्टिच कर सकती हैं। और स्टिच करने के बाद इसके नेक को इस प्रकार से रख करके आप हल्का सा गहराई देते हुए इसको आयरन कर लें, जिससे कि ये अच्छे से सेट हो जाए। और स्टिच करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा और इसका फाइनल लुक आपने वीडियो के स्टार्टिंग में ही देख लिया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।